नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं रघुराज पाल। कौन है रघुराज पाल, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल रघुराज पाल की ये जो दुकान कहें या इसको एक कार्यालय भी कह सकते हैं, या इसको आप किसी भी अन्य दल पार्टी के मतलब जो चुनाव सामग्री जिसे बोलते हैं, झंडा, बैनर, पोस्टर, बिल्ला, ये सब यहाँ मिलता है। ये लखनऊ की सबसे फेमस और भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ठीक पास में है। रघुराज पाल के सामने न जाने कितने विधानसभा चुनाव हुए, न जाने कितनी बार लोकसभा हुई, लेकिन रघुराज पाल इस बार बीजेपी की जो ये जीत के भी जो हार के भी जो जीत जो लग रही आपको है कि बीजेपी 400 पार नहीं कर पाई, बीजेपी 300 के अंदर रह गई, 240 रह गई, और गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जो था वो कहीं ना कहीं से हार की भी जीत उसकी लग रही लोगों की नज़र में है। लोग दिवाली मना रहे हैं, लोग अलग तरीके की खुशियाँ मना रहे हैं। तो आज हम जानते हैं रघुराज पाल से कि आखिर मेन वजह क्या रही जो भारतीय जनता पार्टी आज अपने बहुमत से भी नीचे रह गई। हालांकि एनडीए घटक दलों की वजह से बहुमत तो पार पहुंची, लेकिन खुद की दम पे 240 पे ही सिमट कर रह गई। तो आज बताएंगे रघुराज पाल कि पूरी वजह क्या थी, कैसे आखिर भारतीय जनता पार्टी को आज ये देखना पड़ रहा है। नमस्कार रघुराज पाल जी, कैसे आप? नमस्ते। क्या लग रहा है रघुराज पाल जी, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो ये हाल हुआ है, बीजेपी की जो स्थिति जो कभी 64 कभी 70 के आसपास रहती थी, आज घट के 36-32 रह गई है, इस 32 रह गई, तो क्या कहेंगे इसमें कहाँ पे कमी रह गई बीजेपी में? देखिए, जो सीटें निकली हैं वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर निकली हैं। बाकी कोई प्रत्याशी प्रचार नहीं किया है, किसी के घर वोट मांगने नहीं गया है। कई जगह का हम प्रमाण दे सकते हैं। और हमारे यहाँ सीतापुर से जो कांग्रेस जीती है, वहाँ किसी के गांव में वहाँ के प्रत्याशी वोट मांगने नहीं गए हैं, तो ऐसे कौन वोट दे देगा? ना किसी को एक बिल्ला बांटे हैं, ना किसी को एक मफलर दिए, ना गमछा दिए, ना किसी घर पे झंडा लगाए, कोई चीज़ की प्रचार नहीं किए, किसी से वोट मांगने लोग नहीं गए। देखिए, सीतापुर के सांसद तो लगातार दिन रात दौड़ रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, रोड पे बैठे गाड़ी में निकले चले गए, किसी के घर नहीं जाओगे, किसी से कहोगे नहीं। कांग्रेस का जो जीता है, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 2 से 5 बार तक न गया हो। छोटे से बड़े के पैर भी छूता था, कहता था भाई मैं गरीब प्रत्याशी हूँ, मुझे जिताइए। मगर ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जितनी सीटें निकली हैं सब मोदी जी के नाम पर निकली हैं, और ये लोग मोदी जी के जैसे सहारे चुनाव लड़ते थे, क्योंकि ये नहीं सोचे क्षेत्र में मेहनत करना चाहिए, क्षेत्र में जाना। लेकिन एक सांसद, अकेला आदमी, जनपद सीतापुर की आप बात कर रहे हैं, सीतापुर में अकेला एक सांसद, क्या एक लोकसभा में 5 विधानसभाएं होती हैं, हजारों की तादाद में मिला के गाँव हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या एक आदमी चाहता है कि हर किसी के दरवाजे पे हुआ है? उनको चुनाव भी रहता है, लोकसभा भी देखनी होती है, विकास कार्य भी देखने होते हैं, सब देखना होता है। यहाँ पे अमुक जो मेन जो सांसद या प्रतिनिधि के साथ जो एक दल होता है, लोग होते हैं जो लगे रहते हैं पूरे 5 साल, उनका भी दायित्व बनता है जाने का। देखो, सब जाते हैं चुनाव, कोई तुरंत तो टिकट हुआ नहीं, तुरंत कोई चुनाव हुआ नहीं। चुनाव की 2.5-3 महीना पहले से समय थी। सबके घर जाना चाहिए, सबके गांव में जाना चाहिए। एक गांव में एक जगह पहुंच के अगर कह दिए लोगों से। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि सीतापुर का चुनाव अकेले सांसद बर्मन लड़ा है, किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने, किसी भाजपा के पदाधिकारी ने उनकी मदद नहीं की। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कैसे? कार्यकर्ता मदद कब करता है? जब प्रत्याशी दमदारी से लड़ता है। कार्यकर्ता गरीब वर्ग होता है, उसको खाना पानी देना चाहिए, उसके परिवार पे ध्यान रखना चाहिए, तभी तुम्हारे साथ कोई चलेगा। सेवता जीत गए चुनाव? नहीं, तो सेवता कांग्रेस जीती है। सेवता कहाँ कांग्रेस को? सेवता तो 13,000 से भाजपा जीती है। भाजपा, भाई देखो, सांसद वहाँ का दूसरा बन गया ना। सांसद अलग बात बन गई, लेकिन हम विधानसभा की बात करें तो सेवता विधानसभा जीत गए। विधानसभा तो ज्ञान तिवारी ही है। ज्ञान तिवारी के साथ साथ महमूदाबाद में आशा मौर्य भी क्यों हार गए चुनाव? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सोच। जब सारी विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक मौजूद थे, तो सांसद चुनाव कैसे हार गए? और सांसद के समय विधायकी का जब चुनाव हुआ तो सारे विधायक चुनाव कैसे जीत गए? बात ये होती है, विधानसभा में सब जम के प्रचार किए थे, मेहनत किए थे। अबकी में कोई मेहनत नहीं किया। अगर मेहनत किए होते तो मेरा टारगेट था कम से कम 350 सीट भाजपा निकालेगी।
अयोध्या क्यों हार गए? अयोध्या हार गए इसलिए वहाँ के हिंदू जो हैं वो दोगले हैं, दोगलीपना किए हैं, वोट नहीं दिए हैं। वोट देना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे आज तक कोई मंदिर बनवाने का नहीं सोचा। योगी मोदी जी मिलके मंदिर बनवाए। तो हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों को चाहिए गर्व से वोट देना उनको। ठीक है, जीत हार तो अलग की बात है, हम भाई कोई नेता नहीं है। बताते हैं अयोध्या में सबके मकान तोड़ दिए गए इसलिए कोई वोट नहीं दिया हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रोड पे बना है तो कहीं भी तोड़ा जाएगा, वो तो अवैध प्रॉपर्टी है। सोशल मीडिया बड़ा ट्रेंडिंग चल रही है कि भगवान राम के हिंदू नहीं, भगवान राम के वहाँ अयोध्या के लोग नहीं हुए थे, सीता पे आरोप लगा दिया, वनवास हो गया। वो लोग राम को भी, कल्याण सिंह को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, कल्याण सिंह को जाना पड़ा। और अभी इनको क्या बोलते हैं कि भाजपा के साथ भी उन्होंने गेम कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता आप बताइए हमको। मुलायम सिंह ने हिंदुओं पे गोली चलवाया था, ठीक, तो अखिलेश यादव इतनी सीटें कहाँ से ले आए ये बताइए हमको। जो गठबंधन होगा पीडीए, यादव पूरा चला गया, मुसलमान पूरा चला गया, पूरा संविधान की बात कर दी लल्लू सिंह ने अयोध्या में। इसकी वजह से पूरा ब्रेक, हरिजन वोट चला गया, SC ST चला गया सब। देखो ये सब ऐसा कुछ नहीं है। बात है जब प्रत्याशी मेहनत करता है दाब के, तो उनके कार्यकर्ता अपने आप डरा करते हैं कि चलो भाई इधर उधर घूमे हूँ, नेताजी नाराज हो। राजनाथ सिंह लखनऊ से 75,000 वोट से कोई वोट थे, 2 लाख 2.5 लाख जीते थे। अब की इनका भी तो हाल बड़ा खराब था। ये कहाँ से की, ये कितनी मदद की यहाँ पर, ये कितना दिखे आप लोगों को जरा बताइए। देखो अवकिल में कोई प्रचार नहीं किया है। आपको फाइनल बात मैं बताता हूँ, ये एक बिल्ला कोई प्रत्याशी नहीं खरीदा है। झंडा और गमछा की बात छोड़ दीजिए। जैसे ये तो झंडा गमछा महंगा होता, बिल्ला तो बहुत सस्ता होता है। कोई बिल्ला किसी के बच्चों को नहीं दिया है। तो जो जैसे कोई घर जाओगे नहीं, कोई प्रचार नहीं करोगे, तो अकेले नेता के सहारे कैसे चुनाव लड़ोगे बताओ हमको। मान लीजिए, तो आपको लग रहा है कि प्रत्याशियों ने मेहनत नहीं की, जिसका नतीजा ये भुगत। बाकी जो जीते हैं वो सब बिल्ला खरीदे। देखो जो जीते हैं वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर जीते। वो बिल्ला नहीं खरीदे, मगर वो भी खरीदा कोई नहीं है, प्रचार कोई नहीं हुई है अवकिल में। अवकिल में हम लोगों का देखो पुराना स्टॉक तो उसी तरीके से पड़ा है, नया मंगाने की छोड़ो। मतलब अगर ये बिक जाता पूरा स्टॉक, तो आपको लगता कि आने की मेहनत बहुत हुई, और ये सारा बिक जाता फिर भी हार जाते, तब क्या कहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारा स्टॉक आपके पास वैसे ही लगा हुआ है, झंडा, बैनर, आपका बिल्ला, आपका स्टिकर, आपका गमछा, बीजेपी का। तो सबसे ज्यादा अगर बिका है तो किस दल का बिका है? देखो खरीदे हैं तो सपा, कांग्रेस, बसपा, बीजेपी, किसका सबसे ज्यादा सामान बेचा? देखो कांग्रेस तो यहाँ कोई वजूद ही नहीं खरीदने का। कांग्रेस नहीं खरीदा, बस बसपा सपा ये दोनों मेहनत किए हैं। सपा सबसे ज़्यादा मेहनत की से, तो जो सपा कार्यालय पे दुकानें हैं वो लोगों से काफ़ी वो लोग सामान लेके गमछा और टोपी झंडा सब बांटे हैं, मगर भाजपा के प्रत्याशी एक प्रत्याशी नहीं खर्चा किया। अच्छा ये बताइए, जितनी जैसे सीटें जो हारी है भाजपा, तो क्या लग रहा है कि अब कुछ उत्तर प्रदेश में कार्यकारिणी में या उत्तर प्रदेश में कोई मुख्य नेतृत्व में या मुख्य चेहरे को कुछ चेंज किया जा सकता है? तो चेंज करना पड़ेगा, नहीं चेंज करेंगे तो फिर विधानसभा पूरा चला जाएगा। किसको चेंज करना चाहिए? अब जो गलत कर रहे हैं तो बड़े नेताओं का निर्णय है। आइडिया तो लगा ही सकते हैं। आइडिया हम नहीं दे सकते। बड़े विधायक नेता सब आते हैं आपके वहाँ हैं, कुछ ना कुछ चर्चा करते आते हैं, तो इनको जो उसमें के जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको हटाइए, दूसरे को जिम्मेदारी दीजिए। जब जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो दूसरे को जिम्मेदारी दीजिए, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर मेहनत अब नहीं करेंगे, कन्फर्म मान लो लोकसभा इतनी सीट सपा निकाल दी, इतनी कभी निकली नहीं थी जितनी अवकिल में निकाला है। और इसी तरीके से लापरवाही किए, मोदी जी के सहारे रिजर्व रहेंगे सब लोग, प्रचार नहीं करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे नहीं, किसी को मिलेंगे नहीं, तो कहाँ से वोट पाएंगे बताओ। कौशल किशोर भी हार गए बगल में, लखनऊ के बगल में। भाई जो मेहनत नहीं करेगा उसको हारने हार। उनके साथ तो लाखों का हुजूम था, नशा मुक्त चला रहे थे। लखनऊ में आप प्रचार में देख लो, कहाँ कोई वहाँ झंडा लगा हो, कोई वहाँ एक गमछा गया हो, कुछ बताइए हमको। हम तो 1 रुपया का माल ही नहीं बिका, पूरा स्टॉक ऐसे ही लगा है, देख लीजिए, पुराना नया मंगाना छोड़ दीजिए। मतलब कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, किसी ने भी प्रचार प्रसार नहीं किया। प्रचार प्रसार ना करने की वजह से 32 सीटें आ गई बीजेपी की, और प्रचार प्रसार कर देते तो देखो प्रचार करते मेहनत करते तो 31 सीटें नहीं, मेरा टारगेट था यहाँ पे कि यूपी से कम 70-75 सीटें भाजपा निकालेगी।
मगर टारगेट ऐसे खराब हुआ जब कोई मिलने नहीं जाएगा। हमको हमसे यहाँ कोई नहीं कहने आया भाई वोट हमको देना। हम तो यहाँ लखनऊ में आए भाई, पार्टी कार्यालय बगल में है, यहाँ कोई पूछने नहीं आया, एक बिल्ला कोई नहीं देने आया, तो किसको कहोगे बताइए हमको। और क्या वजह रही बड़ी सबसे जो आज बीजेपी को ये समय देखना पड़ रहा है? नहीं तो यही दिक्कत है भाई, अगर हम आपसे कहेंगे नहीं तो आप हमारे लिए क्यों सोचेंगे बताइए। और हमारे वहाँ जो कांग्रेस जीती है तो वो भाई जब से टिकट पाया है तब से रात दिन दौड़ा किया है, हर गांव में जाके हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगा है, गमछा और बिल्ला दुनिया के जाम बांटा वाटा है। हम तो भाई वहाँ वोट देते नहीं हैं, हम तो लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में वोट देते हैं, क्योंकि घर मेरा वहाँ है, मम्मी लोग रहती हैं, जाते आते हैं, मगर परमानेंट हम यहीं रहते हैं। तो भाजपा में सबसे बड़ी दिक्कत तो भाजपा की योजनाएं तो बड़ा कारगर रही, भाजपा ने सभी योजनाओं से सबको जो है परिपूर्ण कर रखा था, लगातार सबको घर मकान सब चीज़ें, सिलेंडर, बिजली, घर सब कुछ तो दिया। उसके बाद वो अगर प्रचार प्रसार में नहीं तो कम से कम यही देख के, अगर बच्चा रोता नहीं है तो औरत दूध नहीं पिलाती है, वो काम करती रहेगी कि अभी बच्चा भूखा नहीं है। अगर तुम कोई कहियो नहीं जाए तो वोट तुमको कैसे कोई दे देगा भाई। एक अकेला सांसद प्रत्याशी कहाँ कहाँ तक किससे कहने जाए? अकेला नहीं होता है, विधायक होता है, ब्लॉक प्रमुख होता वही जानना चाहता हूँ मैं। होता है, जिला पंचायत होता है, ये सारे लोग जो हैं रहेंगे। कुछ उसमें छोटे कार्यकर्ता होते हैं, विधायक का प्रतिनिधि होता है और सांसद का प्रतिनिधि होता है। एक सांसद अकेला चुनाव लड़ता है, 5 विधायकों की दम पर लड़ता है कि 5 विधायक उसके होते हैं। 5 विधायक हो गए, 5 विधानसभा के छोटे मोटे कार्यकर्ता जितने हैं वो हो गए, तो मानो 40-50 लोग के आसपास तो हो ही जाते हैं। और हर बूथ पर भाजपा खुद 21 कार्यकर्ता देती है हर बूथ पे, तो वो लोग रहते हैं। ये लोग मेहनत करेंगे तो कैसे नहीं बढ़ेगा भाई। हम आपसे कहेंगे नहीं यार आज चलो ये क्षेत्र देख लिया जाए, तो आप क्यों जाओगे बताओ। लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक नाराज हो जाए तब क्या करोगे? नाराज कैसे हो जाएंगे भाई, उनको खुश रखो, तुमको काम लेना है, तुम्हारी ज़रूरत उनसे पड़ेगी, उनकी आपसे पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें सही से बना के रखना चाहिए आदमी को। और क्षेत्र में लगोगे नहीं तो वोट कौन देगा, कोई नहीं देगा। अब के लिए भाजपा तो बिल्कुल प्रचार नहीं किया है, सोच लो बात। और इसी तरीके से अगर रहे तो विधानसभा भी साफ हो जाएगा। अगर प्रचार किया होता तो माल आपका बिक गया होता। माल की बात नहीं, माल तो बिकेगा। हम तो देखो हिंदू आदमी हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, ठीक है। माल बिकेगा तो रोटी खाएंगे, नहीं बिकेगा तो खाएंगे। इतना बेच चुके पहले से ही। जैसे भाई दाल रोटी बनेगा तो बिक ही जाएगा, क्या समझो बात है। तो ये तो चलता रहेगा, मगर हमको दुख ये चीज़ का है जो इतनी सीटें भाजपा हार गई, वो मुझे दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख अयोध्या का है। नहीं, अयोध्या का क्या मतलब, सब कहीं का है भाई। 38 सीट कैसे हार गई ये बताओ, जबकि बहुमत में सरकार थी, यूपी में थी, केंद्र में थी, दोनों जगह थी। तो ये सब लोग मेहनत ही नहीं किए, ये सब लोग अपने आराम से रहे, कहने रहे टिकट हो जाएगा तो मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे। तो जीतने का मतलब वही 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जीत जाएंगे, स्किल इंडिया है, किसी ने मदद नहीं की और अटल बिहारी वाजपेयी को हार का मुंह देखना पड़ा। इन लोगों के ये घमंड था सिर्फ हम मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे। तो जितनी सीटें निकली हैं तो सिर्फ मोदी जी के नाम पर निकली हैं, कोई प्रत्याशी नहीं दबंगी से मेहनत किया है। और मेहनत किए होते तो सीटें यूपी में 2-4 सीटें भले हारती, बाकी पूरी होती सीटें, क्योंकि हमारा टारगेट था 70 और 77 सीटन का हम टारगेट बना रहे थे। और पूरे प्रदेश में सब कहीं की मिला करके 350 का टारगेट। समाजवादी पार्टी की लहर हो गई। लहर वहर कुछ नहीं, वो सब मेहनत किए। एक गांव में 2-2, 4-4 बार वोट मांगे, सबको गमछा बांट रहे हैं, सबके घर पे झंडा लगा रहे हैं, बच्चों को बिल्ला दे रहे हैं, टोपी दे रहे हैं, तो वही तो जीतेगा। तो टोपी पहना दिया इन लोग। अब भाई ये लोग मेहनत नहीं किए तो कौन करेगा। मेहनत का फल देखो, आप मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, और नहीं करोगे घर में बैठे रहोगे तो आपको कोई नहीं जानेगा, कौन जानेगा बताओ। अवध मंडल के सारे सांसद देखा जाए तो जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग हार गए। हारे इसीलिए हैं, देखो सब लोग यही सोचते थे कि टिकट अगर बीजेपी से मिल गया तो हम तो जीते ही हैं, ये गलतफहमी थी, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग हारे हैं, अगर मेहनत किए होते तो हारते नहीं, ये पक्का था। योजनाएं तो बीजेपी की काम नहीं आई। देखो नहीं काम आई तभी तो 38 सीटें जीते हैं। काहे इन्हीं सीटों पे काम नहीं आई भाई, सीटन मतलब नहीं है, जहाँ जहाँ इनका मुफ्त का राशन सबको मिल रहा है।
राशन देने से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब क्यों नहीं होता है? अरे होता है, खाते पीते हैं ठीक है, मगर ये लोग जब से भाई जी अच्छा, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, जैसे कि योजनाओं का लाभ तो सभी लोग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो वोट नहीं दिया। तभी देता है भैया जब उसके दरवाजे कोई जाएगा, 2-4 बार कहेगा कि भैया हम हो खड़े हैं चुनाव में यहाँ, थोड़ा मेहनत करो आपके लिए जिता। योजना का लाभ लेने के लिए खुद क्यों घर से निकल चला जाता है? तो वो उनकी गर्ज है, अब इनकी गर्ज है तो इनको जाना चाहिए। अच्छा, गर्ज पे सब डिपेंड है भाई 5 साल में 3 महीना हाथ इनको जोड़ना है, 5 साल तक जनता हाथ जोड़ती है इनके। तो ये क्यों नहीं इतनी मेहनत किए, लोगों से हाथ जोड़ो, पैर छुओ, अच्छे से बात करो, तभी आदमी तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा ना। वोट तो एक आदमी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। लग नहीं रहा था कि राजनाथ सिंह भी कम वोटों से यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था ना, ये भी नहीं लग रहा था कि इतनी सीटें कम हो जाएंगी, ठीक है, मगर कम हुई हैं तो प्रत्याशियों की लापरवाही से हुई है। विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी अगर ऐसे चलता रहा? अब देखो, मेहनत करेंगे तो ठीक है, ऐसे लापरवाही करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सपा बना लेगी सरकार? बना सकती है, जब वो सांसद हत्ते उतार सकती है तो विधानसभा भी बना सकती है। भाई सब मेहनत का है, आप खेती करते हो, खेती में टाइम से पानी नहीं दोगे, टाइम से खाद नहीं छाड़ोगे, टाइम से निकवाओगे नहीं, घास नहीं कटवाओगे, फसल नहीं कटवाओगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये थे रघुराज पाल जी जो बता रहे थे कि इनकी एक दुकान है यहाँ पर लखनऊ में भाजपा कार्यालय के पास में, जहाँ झंडा, पोस्टर, बैनर सब चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी पुरानी है। यहाँ ये चुनाव का पूरा आकलन ये बता चुके हैं कि इनका सामान बिका ही नहीं। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के जो प्रत्याशी थे सामान लेके जाते तो उन्हें आइडिया लग जाता कि हाँ इतना सामान गया, इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जब सामान ही नहीं गया तो मेहनत नहीं दिखी। तो मेहनत ना करने की वजह सबसे बड़ी आई है कि मेहनत ही एक सबसे बड़ी चीज़ थी जो बीजेपी के प्रत्याशी नहीं कर पाए। मोदी के चेहरे को आगे रखकर खुद की हार को स्वीकार करने के साथ साथ एक बहुत बड़ा डिसीजन जो मोदी को अब बहुमत तक पहुंचने में ब्रेक लगाने का सफल काम किया। हालांकि एनडीए गठबंधन था तो बहुमत तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये हार यूपी की कहीं ना कहीं से बीजेपी को आगे मुसीबत खड़ी करने में कारगर रही। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।